श्रीहरे प्रभु की एक अनोखी लीला जो इस घोर पापयुक्त कलयुग में भी अपने भक्तों के प्रति भगवान के स्नेह का साक्षात उदाहरण है। एक के बाद एक तीन तीन बड़े पात्र जिनमें सैकड़ों लीटर दूध भरा हुआ था, उनमें रखा दूध फट गया, नष्ट हो गया। तिरुपति जैसे विश्व के सबसे बड़े देवस्थान में उस दिन मात्र 5 लीटर दूध से बस कुछ ही मिनटों में प्रभु श्रीमन्नारायण का वो अभिषेक संपन्न हो गया जो 1.5-2 घंटे चलता है। पुजारियों द्वारा कोई गलती नहीं हुई, पूजा से संबंधित अधिकारियों द्वारा कोई समस्या नहीं उत्पन्न हुई और न ही दूध रखने लाने ले जाने में ही कोई त्रुटि हुई। वो 70 के दशक का अंत था जब तिरुपति देवस्थान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में श्री पी.वी.आर. के प्रसाद पदस्थ थे, जो कालांतर में भारत देश के प्रधानमंत्री श्री नरसिंह राव के मुख्य सचिव भी रहे। तिरुपति मंदिर में सबसे प्रमुख प्रभु दर्शन का अवसर होता है शुक्रवार अभिषेक। प्रति शुक्रवार के दिन प्रातः काल में प्रभु का दूध फलों के रस पवित्र नदियों के जल द्वारा अभिषेक होता है। इस समय भगवान को केवल एक धोती और एक उपवस्त्र धारण कराया जाता है और भक्तों के लिए ये स्वर्णिम अवसर होता है जब बिना किसी आभूषण के प्रभु के मूल स्वरूप के दर्शन वे कर सकते हैं पूरे 2 घंटे तक जब तक अभिषेक चलता है। तिरुपति देवस्थान का वार्षिक मुख्य उत्सव ब्रह्मोत्सव, जिसमें करोड़ों भक्त देश विदेश से भगवान के दर्शनों के लिए आते हैं, उस ब्रह्मोत्सव के शुक्रवार के दिन की ये घटना है। लगभग 2 सालों से कार्यकारी अधिकारी श्री प्रसाद और उनकी धर्मपत्नी प्रत्येक शुक्रवार के दिन अभिषेक पूजा में भाग लेते और मन ही मन विचार करते कि अगले शुक्रवार को अपनी तरफ से भी 5 लीटर दूध अभिषेक सेवा में अर्पित करना है, क्योंकि भक्त अपनी श्रद्धानुसार अभिषेक हेतु दूध मंदिर प्रशासन में अर्पित करते ही थे। किंतु अगले शुक्रवार करते करते 2 साल हो गए और हमेशा कुछ न कुछ घटनाओं कार्यों के कारण वो 5 लीटर दूध प्रसाद साहब और उनकी धर्मपत्नी अर्पित करने में असफल ही रहे। अब ब्रह्मोत्सव के अवसर पर एक रात्रि पहले से ही श्री प्रसाद की धर्मपत्नी ने 5 लीटर दूध अलग से निकालकर मंदिर के पास में बने अपने गेस्ट हाउस के फ्रीज में रख दिया कि कल प्रातःकाल अभिषेक में जाने से पहले इसे लेते जाएंगे। इधर सुबह के 4 बजे और अभिषेक पूजन आरंभ हो गया। सभी भक्त टकटकी लगाए प्रभु को निहारने लगे और अर्चकों ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण आरंभ कर दिया। पहले जल से भगवान को स्नान कराया गया और उसके बाद बड़े से एक पात्र में जिसमें 100 लीटर के करीब दूध था वो भगवान के समक्ष अभिषेक के लिए लाया गया। किंतु दूर से दर्शन कर रहे भक्तों ने देखा कि उन अर्चकों ने बड़ी चिंता से दूध का पात्र देखा और फिर आपस में कुछ बात करके उस पात्र को बाहर ले गए। कुछ ही देर में फिर से एक नया पात्र जिसमें भी लगभग 100 लीटर दूध है वो भीतर लाया गया अभिषेक हेतु। किंतु फिर वही अर्चकों ने पहले दूध वाले पात्र को देखा और फिर तनावयुक्त मुखाकृति बनाकर आपस में कुछ बात करके उस पात्र को भी बाहर भिजवा दिया। तीसरी बार भी दूध से भरा पात्र आया और घोर आश्चर्य की तीसरी बार भी यही का यही दृश्य उपस्थित हुआ और पात्र बाहर ले जाया गया। फिर चौथी बार एक छोटी सी चांदी की बाल्टी में थोड़ा सा दूध आया और सभी अर्चकों ने मात्र 4-5 मिनटों में दूध द्वारा अभिषेक संपन्न करवा दिया, जिसके लिए 2 घंटे लगते थे और सहस्त्रों लीटर दूध अर्पित किया जाता था। बाहर श्रद्धालुओं के साथ दर्शन कर रहे मुख्य अधिकारी श्री प्रसाद को ये सब अव्यवस्था देखकर बहुत क्रोध आया और पूजन के पश्चात वे उन भगवान के अर्चकों के पास वस्तुस्थिति जानने जा पहुंचे। भगवान के अर्चकों ने बताया, तिरुपति के डेयरी से पूरी शुद्ध अवस्था में दूध को सावधानी पूर्वक यहाँ मंदिर में अभिषेक के लिए लाया गया, किंतु वो दूध भगवान के सामने आते ही खराब हो गया, फट गया। इसके बाद हमने तुरंत रिजर्व में रखा दूध डेयरी से बुलवाया और वो भी पूरी निगरानी में सावधानी पूर्वक यहाँ मंदिर में लाया गया, किंतु भगवान के सामने लाते ही वह दूध भी नष्ट हो गया। ऐसा तीसरी बार भी हुआ और इसके बाद डेयरी में दूध समाप्त हो गया। पूरे तिरुपति में प्रातःकाल 4 बजे कोई ऐसा स्थान नहीं था जहां से हम इतनी बड़ी मात्रा में दूध प्राप्त कर पाते। इसी कारण से मात्र 5 मिनट में थोड़े से प्राप्त हुए दूध के द्वारा अभिषेक संपन्न किया। क्रोध से उद्वेलित श्री प्रसाद ने उसी समय डेयरी सुपरिंटेंडेंट को तत्काल प्रभाव से सेवा मुक्त करने का आदेश जारी कर दिया। इतने में ही उनकी धर्मपत्नी दौड़ी दौड़ी उनके पास आई, आंखों में आंसू लिए मानो वणिक ने अपनी सारी पूंजी गंवा दी हो। ऐसी दशा में प्रसाद से बोली, हम कैसे अभागे हैं। आज के अभिषेक के लिए तो मैंने 5 लीटर दूध निकाल के रखा था, पर जल्दी जल्दी में यहाँ लाना भूल गई। ना जाने हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है जो प्रभु हमारी भित स्वीकार नहीं कर रहे। इतने में ही उन अर्चकों में से एक बोल पड़े, बहन ये दूध जिससे हम अभिषेक कर पाए ये आपके ही गेस्ट हाउस में रखा हुआ 5 लीटर दूध है। जब डेयरी का सारा दूध समाप्त हो गया और अन्य कहीं कोई व्यवस्था नहीं होती दिखी, तभी हमें स्मरण हो आया कि कल आपने भी डेयरी से कुछ अतिरिक्त दूध लिया था। बस हमने आप लोगों से पूछे बिना एक सेवादार गेस्ट हाउस भिजवाया और आपके फ्रीज से ये दूध निकलवा कर यहाँ उससे प्रभु का अभिषेक संपन्न किया।
श्री प्रसाद और उनकी धर्मपत्नी के नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगे, मानो एक स्वीकारोक्ति प्राप्त हो गई भगवान के द्वारा की, हाँ ठीक है, तुम्हें मैंने अपना लिया है, आज से तुम मेरे हुए। भारत के सबसे प्रसिद्ध विराट सर्वसुविधायुक्त मंदिर में 3-3 बार दूध का नष्ट हो जाना और उसी डेयरी से लिए गए एक भटके दूध का पूर्णतः शुद्ध रहना, कौन सा विज्ञान और कैसा तर्क इसमें स्पष्टीकरण दे सकने में समर्थ है। ऐसे अपने इर्द गिर्द घटनाओं पर नजर रखेंगे तो कई सारी घटनाओं में साक्षात भगवान की कृपा, उनकी इच्छा के दर्शन होते हैं। बस या तो ऐसी कृपा की घटनाएं दबा दी जाती है सेक्युलर समाज द्वारा, या फिर देखकर भी अनदेखी कर दी जाती है। जय श्री मन्नारायण, जय श्री राधे राधे।